इसके अंदर 17th चैप्टर है जी मूविंग डाटा। इसमें हम देखेंगे लॉजिकल बैकअप कैसे लेते हैं, लॉजिकल बैकअप होता क्या है, कैसे लेते हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और इसका देखें टाइटल है मूविंग डाटा। तो ये जितने टूल्स हैं वो डाटा मूवमेंट के लिए, ना कि बैकअप के लिए, ठीक है। डाटा मूवमेंट के लिए एडिट तौर पे आप बैकअप ले सकते हैं, लेकिन इसके तौर पे सिर्फ और सिर्फ बैकअप इसके थ्रू नहीं लेना चाहिए, इन टूल्स के थ्रू नहीं। ये डिफरेंट टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं जी। एसक्यूएल लोडर है, ये क्या करता है, आपके फ्लैट फाइल्स में से डाटा उठाएगा और टेबल्स में लोड करेगा। लेट्स से एक्सेल में आपके पास डाटा है या आपके पास किसी नोटपैड फाइल में कोई डाटा है और वो आपने उठा के किसी टेबल में लोड करना है, तो एसक्यूएल लोडर की यूटिलिटी से आप डाटा लोड करेंगे। EXPDP, IMPDP, इसको डाटा पंप भी कहा जाता है। इसके थ्रू डाटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं और ये सर्वर साइड यूटिलिटी है। आप जहां मर्जी बैठ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, डाटा एक्सपोर्ट हमेशा सर्वर के ऊपर ही होगा और इंपोर्ट भी सर्वर की किसी डायरेक्टरी से ही होगा, ठीक है, क्लाइंट साइड पे नहीं होगा। जबकि नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो आप जहां से बैठ के चलाते हैं वहां पे डाटा आपका आता है, ओवर द नेटवर्क डाटा मूव होता है, ठीक है। डाटा पंप आपके पास DBMS सेंटर्स को डाटा पंप के नाम से एक पैकेज है आपके पास, इसको डाटा या मेटा डाटा मूवमेंट इंजन कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, EXPDP, IMPDP, इसके इंटरफेसेस हैं जिसके थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हैं। और भी क्लाइंट है, जैसे आपका इंटरप्राइज मैनेजर है, वो DBMS डाटा पंप को यूज करते हुए डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है ग्राफिकली। और इसके थ्रू आप डाटा डायरेक्ट पाथ कर सकते हैं या कन्वेंशनल पाथ कर सकते हैं। और एसक्यूएल लोडर क्या करता है, ओरेकल लोडर की एक यूटिलिटी है, एक इंजन है ओरेकल लोडर के नाम से, उसको यूज करते हुए आपका डाटा फ्लैट फाइल्स में से ओरेकल के टेबल्स में या ओरेकल के टेबल्स में से उठा के फ्लैट फाइल्स में अनलोड करता है आपके पास, ठीक है जी। तो एसक्यूएल लोडर आपका ओरेकल लोडर की का इंटरफेस भी यूज कर सकता है और डाटा पंप का इंटरफेस भी यूज कर सकता है। डाटा पंप लोड के अलावा वो उधर फ्लैट फाइल में भी डाल सकते हैं? नहीं, वो डाटा पंप डाल सकता है, फ्लैट फाइल में एसक्यूएल लोडर नहीं डाल सकता। एसक्यूएल लोडर फ्लैट फाइल से उठा के डाटाबेस के अंदर ले के जाता है। अच्छा जी, ओरेकल डाटा पंप देखते हैं सबसे पहले। तो सर्वर बेस्ड फैसिलिटी फॉर हाई स्पीड डाटा एंड मेटा डाटा मूवमेंट, ओरेकल डाटा पंप इज कैपेबल ऑफ कॉलेबल वाया DBMS डाटा पंप का जो पैकेज है या इंजन है इसके थ्रू अवेलेबल है। इसके जो टूल्स हैं, EXPDP एक्सपोर्ट करने के लिए है, IMPDP इंपोर्ट करने के लिए, वेब बेस्ड इंटरफेस है। आप डाटा फाइल्स इसके थ्रू कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्ट पाथ कर सकते हैं, एक्सटर्नल टेबल्स कर सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू आप चाहते हैं कि एक डाटाबेस से डाटा एक्सपोर्ट हो वो डायरेक्टली दूसरी डाटाबेस में इंपोर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप नॉर्मली ये होता है ना कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक फ्लैट फाइल बनती है, वो दूसरी मशीन पे लेके जाते हैं, वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो डाटा पंप के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली एक डाटाबेस से एक्सपोर्ट हो और ओवर द नेटवर्क दूसरी डाटाबेस में जाए और वहां पे इंपोर्ट भी साथ ही हो जाए। तो नेटवर्क बेस्ड लिंक के थ्रू ये अवेलेबल है। आप इसकी जॉब को डीअटैच एंड रीअटैच कर सकते हैं। अगर आपके लेट से डाटा पंप की आपने जॉब चलाई है रिमोटली किसी क्लाइंट से और आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो इट डजंट मीन कि वो जॉब खत्म हो गई, वो जॉब बैकएंड पे चलती रहेगी। आप बाद में अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन दोबारा एस्टेब्लिश होता है, वो उसको रीअटैच कर सकते हैं, देख सकते हैं जॉब कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि क्लाइंट साइड पे फाइल नहीं बनती, वो फाइल हमेशा सर्वर के ऊपर जी टेल करके नहीं, वो उसकी DBMS के डाटा पंप की वो इंटरफेस पे जाके वो भी चेक करेंगे, परफॉर्म करके देखेंगे। वो डाटा पंप की जॉब्स को स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते हैं, आप रीस्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बेनिफिट्स क्या है जी, फाइन ग्रेन्ड ऑब्जेक्ट एंड डाटा सिलेक्शन, अपनी मर्जी से डाटा आप चाहते हैं, एक टेबल है उसमें 10,000 रोज हैं, आपको सिर्फ 10 रो चाहिए या 10% रो चाहिए या 20% रो चाहिए, तो सिंपली उतनी डाटा को एक्सपोर्ट करेगा। मर्जी के ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं आप। एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटाबेस वर्जन, आप चाहते हैं कि ये आप 10G से एक्सपोर्ट करेंगे, वो 9 में इंपोर्ट हो जाए, तो वो वाइस वर्सा कर सकते हैं। पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। एस्टिमेट ऑफ एक्सपोर्ट जॉब स्पेस कंजप्शन, आप एक्चुअली उस जॉब को एग्जीक्यूट करने से पहले देख सकते हैं कि वो डिस्क पे कितनी स्पेस लेगी, ठीक है, वो आपको एस्टिमेट करके बता देगा। नेटवर्क मोड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, नेटवर्क मोड मीन्स के वो एक डाटाबेस से उसी वक्त एक्सपोर्ट करे, इंस्टेंट के फाइल के अंदर ले जाए, डायरेक्टली दूसरी डाटाबेस में इंपोर्ट कर दे, वो किया जा सकता है। रीमैपिंग कर सकते हैं, एक डिफरेंट यूजर से एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट किसी डिफरेंट यूजर में करना चाह रहे हैं, या एक डिफरेंट टेबल स्पेस में था पहले डाटा को डिफरेंट टेबल स्पेस में करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं आप। सैम्पलिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्जी का डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंप्रेशन कर सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं, इंक्रिप्शन कर सकते हैं, एक्सएमएल डाटा और सी लॉग डाटा एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और लेगेसी मोड पे भी इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की यूटिलिटी के थ्रू यूज किया जा सकता है। लेकिन ओल्ड वर्जन से न्यू पे नहीं किया जाता ना, ओल्ड से न्यू पे नहीं किया जाता, लेकिन न्यू से ओल्ड पे किया जा सकता है। सर बैकवर्ड कैपेबिलिटी होती है? डेफिनेटली है, वो तो इन एनी केस होती है, ठीक है।
अच्छा, डायरेक्टरी, आपको डेटाबेस में डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती है जिसके थ्रू फिर आप बाद में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट चला रहे हैं। डायरेक्टरी आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, एसक्यूएल प्लस के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं जी, क्रिएट डायरेक्टरी mydir as। सर जो डेटा मूव करते हैं ये सर्वर टू सर्वर कर सकते हैं, सर्वर टू क्लाइंट से कर रहे हैं तभी सर्वर टू क्लाइंट, और अगर वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है क्लाइंट तो बाद में हम चेक कर सकते हैं। हाँ ओके, हम चेक कर सकते हैं। अब जहाँ से मौजूद, चाहे सर्वर टू सर्वर है चाहे क्लाइंट से सर्वर पे, ठीक है, तो वो डाटा पंप एक ऐसी यूटिलिटी है, वो फाइल हमेशा सर्वर पे बनेगी। तो आप क्लाइंट साइड पे डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं और सर्वर साइड पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती है। तो यूजर वन में डाटा के नाम से एक फोल्डर है, मैंने उसको एज अ डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया डेटाबेस के अंदर। उसका नाम मैंने दे दिया mydir। mydir एक्चुअली रेफरेंस कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है जी। डेटाबेस के अंदर डायरेक्टरी का मतलब है ओएस का कोई पाथ, ओएस का किसी को पाथ को एक्सेस करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, तो एज अ डायरेक्टरी वहां पे क्रिएट कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इस पाथ को आपने एक नाम दे दिया mydir के नाम से। जब भी आप mydir करेंगे तो वो इस पाथ पे जाएगा, ठीक है। तो एक पाथ ओएस के फोल्डर को आपने डेटाबेस के अंदर अगर आपने यूज करना है तो उसको एज अ डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो डाटा पंप के लिए प्री रेक्विजिट है कि आपके पास डायरेक्टरी हो। हमने ये डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। अब हम इस डायरेक्टरी के ऊपर mydir के ऊपर जिस यूजर को एक्सेस देंगे कि वो इसमें रीड राइट कर सकता है, वही यूजर डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है डाटा पंप के थ्रू। तो मैं करता हूँ जी, ग्रांट रीड कमा राइट ऑन डायरेक्टरी mydir टू HR कर, ठीक है जी। HR को ये राइट्स मिल गई। अब मैं HR यूजर से अगर डाटा एक्सपोर्ट करना चाहूँ, सिस भी कर सकेगा। सिस को तो बाय डिफॉल्ट होती है ना, सिस को तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। वो डीबी और सिस तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर को देना, तो उसको आपको एक्सेस देनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आपने यूज करना है तो EXP, लेट्स से HR यूजर है, उसने अपने टेबल्स को एक्सपोर्ट करना है। HR यूजर का पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, याद नहीं है मुझे। मैं करता हूँ जी EXPDP और मैं यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा और मैं करता हूँ जी, लेट से मैं अपनी मर्जी से, आप HR यूजर क्या करता है जी, टेबल्स करना चाहता है। टेबल्स इक्वल टू, लेट से मैं करना चाहता हूँ एम्प्लॉइज कामा, नहीं वो जरूरी नहीं है, ठीक है। टेबल्स का नाम दे दूंगा डायरेक्टरी इक्वल्स टू mydir और डंप फाइल इक्वल्स टू HR डॉट जो भी नाम दे दें, ठीक है। लॉग फाइल नाम भी देंगे तो तभी क्रिएट कर लेगा, इक्वल्स टू HR डाटा डॉट लॉग, EXPDP कमांड लाइन टूल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, HR के ये जो टेबल्स हैं एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट्स, इनको एक्सपोर्ट करेगा, इनके स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, इनमें जो डाटा होगा वो उनके स्क्रिप्ट जनरेट करेगा और एक फाइल के अंदर जाके सेव करेगा। लेकिन वो नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल नहीं होगी, वो ओरेकल के प्रोप्राइटरी सिंटैक्स में होगी वो फाइल, ठीक है, प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में फाइल होगी। इस फाइल को IMPDB की यूटिलिटी ही रीड कर सकेगी। वैसे ये मतलब छोटे से उसकी यूज होनी चाहिए, छोटा सा बैकअप टेबल का ले रहे हैं या हाँ, एक टेबल का ले रहे हैं या कुछ चीजों का ले रहे हैं तो स्कीमा के लिए आप स्कीमा का भी ले सकते हैं। मूव करने के लिए ये एक्चुअली डाटा, हाँ ठीक है। ये देखें, अब उसने
ये 2 टेबल्स एक्सपोर्ट किए हैं, उससे पहले उसने वो उनके ग्रांट्स, उनके इंडेक्सेस, कॉन्स्टेंट्स की इन्फॉर्मेशन एंड सो बहुत सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। फिर वो टेबल्स किए हैं, फिर उनका डाटा रोज किए हैं, 27 रोज किए हैं, 107 रोज किए हैं, और ये उसने ये फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब अगर यही फाइल आपने इंपोर्ट करनी है तो IMPDB एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, उसमें ये डाटा इंपोर्ट करते हैं। मैं इसको फॉर द टाइमिंग DBA का रोल दे रहा हूँ, आप नहीं देंगे नॉर्मली, ठीक है। आप इसको स्पेसिफिक प्रिविलेजेस देंगे, मैं इसको DBA का दे रहा हूँ ताकि इसको सारे प्रिविलेजेस मिल जाए। आप सिंपली करेंगे, आप एक्सपोर्ट जो आपने फाइल की हुई है, देखिए 2 तरह के यूजर है जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर सिर्फ अपना डाटा एक्सपोर्ट कर सकता है, ये याद रखिएगा। HR किसी और का डाटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, किसी और के ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ अपने कर सकता है। सिस्टम यूजर जो कि DBA है, वो किसी का भी डाटा एक्सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, एक्सपोर्ट फाइल जो DBA ने क्रिएट की हो वो DBA ही इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट फाइल जो नॉर्मल यूजर ने क्रिएट की हो वो कोई भी इंपोर्ट कर सकता है। वो DBA भी कर सकता है, वो DBA भी कर सकता है, वो वही यूजर भी कर सकता है। कोई और यूजर जो कि DBA नहीं है उसका नेम सेम होना लाजमी है, कोई और नेम से और किसी और से भी हो जाएगा, लेकिन उसको फिर परमिशन होनी चाहिए उसके ऊपर। उसमें सर एक स्कीमा हमने किया तो रीमैप स्कीमा की होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब यही करेंगे हम जरा। हम इसको इंपोर्ट करते हैं, HR से इंपोर्ट कर रहे हैं, और मैं इसको करता हूँ जी, टेबल सारे करूंगा मैं करता हूँ रीमैप अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल्स टू HR:HR टेस्ट। तो रीमैप स्कीमा में आप बताएंगे कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये भी याद रखिएगा। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो जिस यूजर से डाटा इंपोर्ट हुआ होता है ना, उसी यूजर में इंपोर्ट, जिस यूजर से एक्सपोर्ट हुआ होता है उसी में इंपोर्ट होता है। लेट्स से HR के ऑब्जेक्ट्स हैं तो HR में ही दोबारा इंपोर्ट करेंगे। आप चाहते हैं किसी और में इंपोर्ट हो तो फिर रीमैप स्कीमा करेंगे आप। पुराने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में था फ्रॉम यूजर टू यूजर, ठीक है। इसमें आपको रीमैप अंडरस्कोर स्कीमा करना पड़ेगा। रीमैप स्कीमा में पुराने जो एक्चुअली जिससे डाटा एक्सपोर्ट हुआ था उसका नाम देंगे, कॉलन देके जिसमें आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उस यूजर का नाम देंगे। एंटर करते हैं जी, फिर आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं, फिर रीमैप की जरूरत नहीं है। फिर तो अगर लेट्स से उस स्कीमा में, उस डम फाइल में बहुत सारी स्कीमा हैं तो फिर स्कीमा इक्वल टू तो बाइट नहीं, वो HR में ही करेगा। अच्छा, वो वैसे भी HR में करेगा, ठीक है। जो ओनर होता है उसी में करता है वो। सॉरी IMPDB होगा ना। अच्छा, रीमैप स्कीमा के लिए जरूरी है कि आप सिस्टम या DBA यूजर से हो। नहीं, रीमैप स्कीमा की जो वो है प्रिविलेज है वो DBA यूजर को अवेलेबल होती है सिर्फ। DBA ठीक है। हम जरा उस यूजर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल्स उसके पास आ गए। यही सारा काम आप इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं। इसमें डाटा मूवमेंट में आएंगे, इसमें जी एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट फाइल्स। अच्छा जी, पूरी डेटाबेस करनी है। अच्छा, सिस रोल से आप ये याद रखिएगा कि सिस DBA से कनेक्ट नहीं होना जब आपने नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलाना है। आपने अगर वो चलाना है ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेसिस का फीचर यूज करना तो फिर आप सिस यूजर से लॉगिन होंगे, अदरवाइज आप नहीं होंगे। तो मैं सिस्टम यूजर से लॉगिन होता हूँ। हम डाटा मूवमेंट पे आते हैं जी। इसमें एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट फाइल्स। अच्छा, एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, पूरी डेटाबेस कर सकते हैं। पूरी डेटाबेस का मतलब है सारे स्कीमास, सिर्फ और सिस्टम नहीं होंगे उसमें, ठीक है। सारे आपके जो अपने स्कीमास हैं वो सारे हो जाएंगे। हाँ, वो सारे मतलब HR हो गया, स्कॉट हो गया, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्कीमास, अच्छा स्कीमास में आप सिलेक्ट करते हैं, डेटाबेस में सारी डेटाबेस के होंगे, ठीक है। स्कीमास टेबल्स करेंगे तो पर्टिकुलर टेबल स्पेस करेंगे तो पर्टिकुलर टेबल स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं
वो एक्सपोर्ट हो गए। हम स्कीमास करते हैं, इसको यूजर नेम दे देते हैं जी ओएस का ओरेकल, कंटिन्यू करते हैं, ऐड करते हैं स्कीमास, ऐड से एपेक्स कर लेते हैं और ईपीक्यू कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको भी, नेक्स्ट करते हैं। एस्टिमेट करना है कि नहीं करना, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से या ब्लॉक्स के हिसाब से हम एस्टिमेट नहीं करना चाहते, हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। डायरेक्टरी कौन सी, बाय डिफॉल्ट कुछ डिफॉल्ट डायरेक्टरीज बनी होती हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। आपने जो अपनी डायरेक्टरी बनाई होगी, मैंने MyDIR के नाम से बनाई है, डम फाइल का नाम अपनी मर्जी से देना चाहते हैं या %u देंगे तो एक यूनिक नंबर जनरेट करके फाइल का नाम जनरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी वही जॉब का नाम लेट से करते हैं जी टेस्ट एक्सपोर्ट, इसको टाइम जोन देते हैं GMT+5, नेक्स्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। ये सर हम % देते हैं, अगर हम ये पैरेलल लगाएं तो वो फिर उसके लिए हर एक के लिए अलग लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि हम फाइल का साइज का भी दे सकते हैं कि वो कितना मैक्सिमम साइज कितना हो फाइल का। में जो कंप्लीट डेटाबेस है जी, वो लॉजिकल डेटाबेस या कंप्लीट डेटाबेस जो उसका डेटा भी हो उसको देखिए उस पर्टिकुलर यूजर के सारे टेबल्स, उन टेबल्स की रोज, उसके ऊपर इंडेक्सेस क्रिएट किए हुए उनके स्क्रिप्ट्स, उसके जो प्रोसीजर, उस पर जो ट्रिगर्स लगे हैं उनके स्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें हैं। हाँ, ये लॉजिकल है, मीन्स के डेटा फाइल्स का बैकअप नहीं है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट का बैकअप है, डेटा का बैकअप है, ठीक है। ये देखें उसने ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया है, ये सारे उसने टेबल्स अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसके अंदर जो डेटा मौजूद है, क्या एम्प्लॉई है उसके अंदर डेटा मौजूद है, उस डेटा को भी साथ लेगा। हाँ, डेटा भी जाएगा ना। वो क्या करेगा, पहले टेबल क्रिएट करने का स्क्रिप्ट जनरेट कर लेगा, फिर उसमें जितने रोज हैं उनको इंसर्ट की स्टेटमेंट जनरेट कर लेगा, वो भी इसमें डाल देगा, वो इस फाइल के अंदर डाल देगा, ठीक है। और फिर जब हाँ स्लो बहुत, हाँ फिर इंसर्शन होगी, ठीक है जी। क्लियर है, दोनों इंटरफेसेस आपने देख लिए। यहाँ पे हम डेटा को शो कर सकते हैं, क्या मतलब? डेटा को भेजना डम फाइल में से तो आप वो व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं उसके अंदर, आप ये नहीं कर सकते कि उसको आप सिलेक्ट करके देख लें, ऐसे वो इंपोर्ट करके आप देख सकते। डायरेक्टरी क्रिएशन हमने देख ली थी। जो हमने SQL के अंदर एनालिटिकल फंक्शन है वो हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन वो एनालिटिकल फंक्शन यूजली डेटा वेयरहाउसिंग में यूज होते हैं ना। एनालिटिकल फंक्शन तो आपके कराए जाते हैं एडवांस SQL के अंदर, ठीक है। एडवांस SQL के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, इसके अलावा आपकी ट्यूनिंग की चीजें हैं, वो कराई जाती हैं। तो एनालिटिकल जी वो एक्चुअली उसमें है ओरेकल वेयरहाउस की जो ट्रेनिंग हो, वेयरहाउसिंग की ट्रेनिंग हो, उसमें वो कराई जाती है, नॉर्मल में नहीं होते। ओके, देन डेटा पंप एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लाइंट्स के हैं जी। EXPDP एक्सपोर्ट करता है, डेटाबेस से डाटा उठाता है और अनलोड करता है उसको, और IMPDP उस डाटा को उठा के दोबारा से लोड करता है, ठीक है। ये होता क्या जी, EXPDP आप चलाते हैं तो डेटा पंप की एक जॉब क्रिएट होती है, एक मास्टर टेबल क्रिएट होता है, उसमें उस जॉब की डिटेल्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, कि ये जॉब है और ये डेटा डिक्शनरी के अंदर सारी क्रिएशन हो रही होती है, और सर्वर प्रोसेस चलता है, ये सारा काम कर रहा होता है। वो जो जॉब चलती है वो डाटा साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है डंप फाइल के अंदर, और स्टेटस अपडेट करती रहती है मास्टर टेबल के अंदर, ठीक है। और अगर आप नेटवर्क बेस्ड एक्सपोर्ट चलाते हैं तो वो एक सर्वर प्रोसेस एक्सपोर्ट करता है, ओवर द डेटाबेस लिंक दूसरे सर्वर प्रोसेस को देता है और वहां पे डाटा जाके इंपोर्ट होता है। तो दोनों मशीन्स पे फिर वो मास्टर टेबल्स क्रिएट होंगे, उनमें उस जॉब से रिलेटेड डिटेल्स क्रिएट होंगी। वंस वो जॉब कंप्लीट हो जाती है तो मास्टर टेबल्स में से वो एंट्रीज रिमूव हो जाती है और वो टेबल्स भी रिमूव कर दिए जाते हैं। टेम्पररी टेबल्स उस पर्टिकुलर टाइम उस जॉब के लिए क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये उसका ओवरऑल प्रोसेस है कि वो और ये सर्वर साइड यूटिलिटी है। आप क्लाइंट साइड से पे बैठ के भी EXPDP चलाएंगे तो सर्वर पे आपने जो डायरेक्टरी बनाई होगी वो हो सकता है मैप किसी डिस्क के ऊपर बनाई हो, या NAS के ऊपर बनाई हो, या SAN के ऊपर बनाई हो, या किसी भी नेटवर्क स्टोरेज के ऊपर बनाई हो, वहां पे जाके वो फाइल क्रिएट होगी, वहां से वो फाइल आपको गेट करनी पड़ेगी। जो सर वो पुराना IMP था वो तो क्लाइंट साइड पे बनता है, वो क्लाइंट साइड पे बनती है। अच्छा, डेटा पंप यूटिलिटी इंटरफेसेस एंड मोड, डेटा पंप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरफेसेस, कमांड लाइन इंटरफेस है,
आप इसकी पैरामीटर फाइल बना सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था ना, मैंने वो किया EXPDP और आगे सारे पैरामीटर्स दिए। मैं इंस्टेंट के वो पैरामीटर कमांड उसके ऊपर टर्मिनल के ऊपर दूँ, मैं उसकी एक फाइल बना के उसमें सारे पैरामीटर लिस्ट डाउन कर दूँ और EXPDP पार फाइल इक्वल टू पैरामीटर फाइल का नाम और बात देगा। तो उसमें वो सारे पैरामीटर्स उसी तरीके से लिखे होंगे, वो डेटाबेस वहाँ से उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की यूटिलिटीज उसको वहाँ से यूज़ करेगी, रीड करेगी और वो जॉब एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगी। इंटरेक्टिव मोड में भी इसको आप कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड में आप लेट से आप सिंपली लिख के ये करें जी IMPDP, ये आपसे यूजर नेम पूछ लेगा, वो 1 बाय 1 आपसे सारी चीजें पूछ, लेकिन ये बेसिक सी चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है। हाँ, डायरेक्टरी देनी पड़ेगी। नहीं देखते हैं। अच्छा बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल ये EXPDP बुक करता है, उसका नाम चेंज करें फिर कर देगा। नहीं इंटरेक्टिव है। डेट ऑफ फाइल स्पेसिफिकेशन डंप है ही नहीं ना भाई, नहीं, वो खुद ही क्रिएट करेगा ना। नहीं आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना। ओह सॉरी, हाँ इसीलिए मैं कहूँ ये ठीक है। फिर तो उसने सारे वो हमें ऑप्शन वो पूछ लेता, ठीक है, फिर हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं। हाँ, फिर उसने पूरा HR उठा लिया, ठीक है। ठीक है जी, आप इंटरेक्टिव मोड में कर सकते हैं, इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं, मोड्स में फुल कर सकते हैं, मीन्स के फुल मीन्स के स्कीमा करेंगे तो पूरा स्कीमा कर सकते हैं, डेटाबेस करें तो पूरी डेटाबेस कर सकते हैं, और स्कीमा पर्टिकुलर स्कीमास करना चाहें, टेबल्स करना चाहें, टेबल स्पेस या ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस क्या होता है, इसको परफॉर्म करके देख रहे होंगे। ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, इनके थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू हम इसको गो थ्रू कर चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आपने कमांड लाइन से करना है तो IMPDP, यूजर नेम, डायरेक्टरी, डंप फाइल, पैरेलल का ऑप्शन है, उसमें आप एक से ज्यादा देंगे तो ज्यादा प्रोसेसेस मूव होंगे। कंटेंट इक्वल टू ऑल मीन्स के वो डाटा भी साथ ले गए, कंटेंट इक्वल टू नो करेंगे तो फिर हाँ चैनल वो मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, पैनल में मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, 2 जॉब्स बनेगी और दोनों का काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधे ऑब्जेक्ट्स एक को मिल जाएंगे, आधे ऑब्जेक्ट्स दूसरे को मिल जाएंगे। हाँ मतलब बिल्कुल आधा एक्चुअली होगा ये कि एक मेन प्रोसेस बनेगा, उसके आगे चाइल्ड प्रोसेस होंगे। मेन प्रोसेस सारे काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, जो चाइल्ड प्रोसेस फ्री होगा उसको नेक्स्ट काम दे देगा, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ये टेबल करना, ये टेबल करना, ये टेबल करना, वो उठा के वो 1 बाय 1 उनको सारे टेबल्स देता रहेगा। तो ऑलमोस्ट आधा काम दोनों कर रहे होंगे। टेबल्स का कीवर्ड देके उसमें आप नंबर ऑफ टेबल्स बता सकते हैं, लॉग फाइल का नाम बता सकते हैं, जॉब का नाम बता सकते हैं, अदरवाइज अपनी मर्जी से जॉब का नाम दे देगा। ट्रांसफॉर्म स्टोरेज इक्वल टू नो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स के बाद में आप चाहते हैं कि इसमें एक्सटेंट का साइज डिफरेंट था, आप जब इंपोर्ट करें तो एक्सटेंट का साइज डिफरेंट बने, वो ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। और आप ट्रांसफॉर्मेशन इंपोर्ट करते वक्त आप रीमैप डाटा फाइल कर सकते हैं, रीमैप टेबल स्पेस का रीमैप डाटा फाइल होती है जब आप वो करते हैं ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस यूज करते हैं। रीमैप टेबल स्पेस ये उस वक्त करना पड़ता है, लेट से आपकी सोर्स डेटाबेस में वो जो स्कीमा था वो एक डिफरेंट टेबल स्पेस में टेबल पड़े हुए थे, और डेस्टिनेशन में उस नाम से टेबल स्पेस ही नहीं है, तो फिर आपको रीमैप टेबल स्पेस लाजमी करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा कि उस नाम से टेबल स्पेस नहीं है। रीमैप स्कीमा हमने ऑलरेडी करके देख लिया कि एक स्कीमा से दूसरे टेबल स्कीमा में करना चाहते हैं। रीमैप टेबल 2 टेबल्स का स्ट्रक्चर सेम है, अगर वो डाटा एक टेबल का दूसरे टेबल में करना चाहते हैं, टेबल ऑलरेडी लेट से एग्जिस्ट करता है तो वो आप कर सकते हैं। और रीमैप डाटा आप चाहते हैं कि वो एक टेबल का डाटा रिप्लेस कर दें उस टेबल के साथ, वो भी किया जा सकता है। यहीं तक रखते हैं जी इसको। लेगेसी मोड नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, और फिर एसक्यूएल लोडर है, एक्सटर्नल टेबल्स। ये 2 चीजें रह गई हैं, नेक्स्ट टाइम ये कवर करके
फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही एडमिन 2 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।